नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम लोग चुनाव आधारित प्रश्नों को आज हल करेंगे। चुनाव आधारित प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ हम आज बेसिक देखेंगे, क्योंकि जो आने वाले सवाल हैं ना वो इस बेसिक पे आधारित होंगे। अगर इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो आप सवाल को सही ढंग से हल नहीं कर पाएंगे, ना समझ पाएंगे। तो देखते हैं बेसिक में क्या पढ़ना है हम लोग को। एक सूची होती है, एक जो है सूची होती है जिसमें आपका नाम होता है। इस सूची को क्या कहते हैं? मतदाता सूची। क्या कहते हैं? मतदाता सूची। इस सूची को कहते हैं बेटा मतदाता सूची, और इसको कहेंगे और कहते हैं वोटर वोटर लिस्ट। ठीक है, आप जानते होंगे कि वोटर लिस्ट में आपका नाम होता है, जिस गांव से, जहां से आप बिलोंग कर रहे हैं, नगर से या गांव से, तो उसमें क्या होता है, वोटर लिस्ट में आपका नाम होता है, जिसे कहते हैं मतदाता सूची। इस सबको पता होगा, क्योंकि जो लोग भी बड़े होंगे या उनके घर के लोग जाते होंगे वोट देने के लिए, जो 18 वर्ष की उम्र के होंगे तो वोट देते होंगे। जो कम उम्र के उनके परिवार के लोग जाते होंगे, तो क्या होता है कि एक सूची होती है जिसे वोटर लिस्ट कहा जाता है, जिसमें उनका नाम होता है, और उसको क्या कहते हैं? मतदाता सूची। और ये लिस्ट क्या होती है? अपने आप में 100% होती है। ठीक है, अपने आप पे क्या होती है? 100% होती है। भाई पूरे गांव के लोगों का उसमें नाम नाम है, तो क्या कहेंगे? वो एक लिस्ट हो गई, और कोई भी लिस्ट अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। इसके बाद मान लो वोट पड़ना शुरू होता है, ठीक है, तो आपके गांव के लोग, कुछ लोग वोट देने जाते होंगे, ठीक है, और कुछ लोग वोट देने नहीं गए। मान लीजिए कि 20% लोग किसी कारणों से 20% लोग किसी कारणों से वोट देने नहीं जा पाए, यानी उनका वोट नहीं पड़ा। ठीक है, 20% लोग ऐसे हैं जो जिनका वोट पड़ा नहीं। वोट क्या बेटा? वोट पड़ा नहीं, पड़ा नहीं। हो सकता है ये बीमार हो सकता है कि एक घर से काफी दूर हो, जो उस डेट पे आ नहीं पाए। ठीक है, जो बचता है, जो लोग वोट डालते हैं, उसको क्या कहते हैं? जो वोट पड़ता है उसको क्या कहते हैं बेटा? कास्ट वोट। क्या कहेंगे? कास्ट वोट, यानी डाले गए मत। डाले गए मत, कास्ट वोट को क्या कहेंगे? डाले गए मत। देखिए, दो भाग हुआ। एक हुआ मतदाता सूची। मतदाता सूची में सभी लोग का नाम था, लेकिन 20% लोग ऐसे थे जो वोट डालने ही नहीं गए। तो कितने लोगों ने वोट डाला होगा? 80%। वोटर लिस्ट का 80% लोगों ने वोट दिया होगा, जिसको क्या कहते हैं? कास्ट मत कहते हैं। ठीक है, और देखिए इसके बाद बेटा देखो नीचे और देखो, कास्ट वोट के बाद एक आता है, कुछ लोग जो वोट पड़े होंगे उसमें से मान लो 10% वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। ठीक है, क्या हो गए? इनवैलिड। 10% वोट क्या हो गए? इनवैलिड। दस परसेंट वोट क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। अवैध मत, जिसको क्या कहते हैं? अवैध मत भी कहते हैं। अवैध मत। अवैध मत क्या होता है? जो लोग जिस प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं उसको न देकर दूसरे पर मार दिए, फिर उनको याद आया कि हमको तो जिस पे लगाना तो उस पे लगाए नहीं, फिर उसको जो कि दोबारा मोहर लगा देते हैं, तो ऐसे वोटर क्या होता है? कैंसिल होता है, क्योंकि दो लोगों को उसने वोट दे दिया एक साथ में, तो मान्य नहीं होगा। कभी कभी होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो वोट जिस पे जो कि सबका जो कि चुनाव चिन्ह होता है ना, उसको देखते हैं, कहते हैं कि खराब क्या करें, है ना, उसको पलट देते हैं, पीछे से वोट लगा देते हैं। तो क्या होता है? इनवैलिड वोट की श्रेणी में आता है, वो किसी में गिनती उसकी नहीं होती है। तो ऐसा वोट क्या होता है? अवैध होता है। ठीक है, अवैध मत हो गए। तो लेकिन जो वैध मत हैं, तो जो बचा क्या होगा? वैलिड मत।
वैलिड वोट, वैलिड वोट, ठीक है। वैलिड वोट हो गया। जो वैलिड वोट होगा क्या होता है, इसको कहते हैं वैध मत, वैध मत। तो अब जो प्रत्याशी, किसी को दो प्रत्याशी तो जितना जितना परसेंटेज मिला तो वैध मतों का परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है, आपको जानना पड़ेगा कि वैध वैलिड मत क्या होता है। वैलिड मत और वो होता है जो कास्ट वोट में से हम क्या करते हैं, कास्ट वोट में से जो है कि घटा देते हैं इनवैलिड को, तो क्या होता है, वैलिड मत कहा जाता है। वो क्या होता है बेटा, वैलिड मत कहा जाता है। और इसी प्रकार वोटर लिस्ट में से अगर जो है कि जो वोट नहीं पड़े उनको अगर माइनस कर देते हैं तो जो वोट पड़ता है उसको क्या कहते हैं, कास्ट वोट कहते हैं। और इसके बाद अगर उसमें से कुछ इनवैलिड निकाल देता है तो कास्ट में से इनवैलिड को निकाल देगी तो वैलिड मत होगा, ठीक है। इन तीनों को आपको सीक्वेंस जानना होगा। और ये भी जानना आपको बताना चाहूंगा कि जो वोटर लिस्ट होती है ना, जैसे वोटर लिस्ट, ये क्या है, अपने आप में 100%, हमेशा हम इसको क्या मानेंगे, अपने आप में 100% है। कास्ट वोट भी अपने आप में क्या है, 100% है। और वैलिड वोट भी अपने आप में 100% होगा। इसका ध्यान रखना है कि वैलिड मत अपने आप में क्या है, 100% है। कास्ट वोट अपने आप में 100% है और वोटर लिस्ट अपने आप में 100% है। लेकिन अभी आप सोच रहे हो कि ये क्या 20% तो डालने ही नहीं गए तो ये तो 80% होगा। लेकिन बेटा अपने आप में तो 100% है, लेकिन वोटर लिस्ट का क्या है, वोटर लिस्ट का 80% है। वोटर लिस्ट का ध्यान रखना कि किसी के सापेक्ष अब हम तुलना कर रहे हैं, वोटर लिस्ट का क्या है, 80% है। क्योंकि वोटर लिस्ट तो अपने आप में क्या थी, 100% थी। वोटर लिस्ट अपने आप में 100% थी, लेकिन उसमें से जो 20% जो वोट नहीं डालने गए लोग, तो कितने वोट पड़ा, वोटर लिस्ट का 80% ही पड़ा है। तो ये कहेंगे वोटर लिस्ट का जो है कि कास्ट वोट कितना है, 80% है इस उदाहरण में, ठीक है। और इसके बाद कास्ट वोट अपने आप में 100% है, लेकिन वोटर लिस्ट का 80% है। दो भाषा हो गई, दो तरह से मैं बोल रहा हूं। कास्ट वोट अपने आप में कितना है, 100% है, लेकिन वोटर लिस्ट का 80% है, क्योंकि इसे जब तुलना करेंगे तो इसका क्या कहेंगे, 80% है, ठीक है। यही कंडीशन। अब यहां पर देखते हैं, कास्ट वोट का ना 10% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। कास्ट वोट का जब 10% इनवैलिड हो गया तो कास्ट वोट का कितना परसेंट वैलिड वोट हुआ, 90% हुआ। एक कास्ट वोट का कितना है, एक कास्ट वोट का एक क्या है, 90%। जब हम तुलना करेंगे तो इसका एक क्या होगा, 90% होगा। लेकिन वैलिड वोट को जब कहेंगे कि वैलिड वोट कितना है अपने आप में, तो क्या कहेंगे बेटा, 100% है। यानी जो सीक्वेंस है ना, वोटर लिस्ट अपने आप में 100% होती है, कास्ट वोट अपने आप में 100% होता है, और वैलिड वोट भी अपने आप में 100% होता है। लेकिन जब हम इसकी तुलना करते हैं तो उसकी तुलना के सापेक्ष कम बेसी हो सकता है। इन सब को ध्यान में रखिए, क्योंकि आने वाला जो मैं सवाल आगे बताऊंगा इन्हीं पे पूर्ण रूप से आधारित होगा। अगर इसमें आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ कहीं से तो आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे। अगर इसको आप क्लियर कर लेते हैं, अगर आप एक बार में नहीं समझ में आता, फिर दोबारा आप जो है कि वीडियो को रोकिएगा मेरे और उसको देख लीजिएगा, बार बार देखिएगा। इसको समझने के बाद आपको जो कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सवाल में कोई दम नहीं होगी। जो पहले थे ना, जिस प्रकार से बताए थे, चुनाव आधारित जो प्रश्न थे, जो पहले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, उसी प्रकार से हल होंगे, ठीक है। चलते आगे देखते हैं और कुछ क्या देखना हमको। बेसिक में ये देखना है कि चुनाव में मान लो कि केवल दो लोग लड़ते हैं। केवल दो लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो एक व्यक्ति क्या होता है, जीतने वाला होता है। एक होता है चुनाव जीतने वाला, दूसरा क्या होगा, हारने वाला। एक चुनाव जीता है, दूसरा चुनाव हारा है। एक चुनाव जीता है, दूसरा चुनाव हारा है। लेकिन अगर कहा जाए कि भाई दो नहीं 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे लड़ते हैं अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी आप लोग देखे 10-10, 15-15 प्रत्याशी रहे, 12-12 प्रत्याशी रहे, तो फिर भी उसमें जो है कि एक हारने वाला होता है और एक ही जीतने वाला होता है। जो दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर, तो उनकी कोई गिनती नहीं होती है, ठीक है। हारने वाला
एक होता है, जीतने वाला केवल एक होता है। ठीक है, हारने वाला एक है, जीतने वाला एक है, तो हारने वाला एक है। अगर 4-6 लोग होंगे तो केवल जो हारेगा ना, वही जो है कि इसी को कहते हैं कि हारने वाला। लेकिन जो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांच जो नंबर पर रहेगा, उसको हारने वाला नहीं कहेंगे। एक क्लियर होना चाहिए, एक व्यक्ति जीतता है तो दूसरा हारता है, तीसरे की कोई गिनती यहां पे नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। विजेता एक होगा तो हारने वाला भी एक होगा, जीतने वाला एक है तो हारने वाला भी एक ही रहेगा। ये मत कहिए कि चौथा आदमी भी तो हारा है ना, वो नहीं हारा है, हारा तो ये है ना, ये हारा है, ये जीता है तो एक ही एक जीता तो एक हारा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको और क्या कहते हैं, विजेता कहते हैं। इसको विजेता कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, उपविजेता। उपविजेता। एक होगा विनर, इसको इंग्लिश में विनर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रनर अप। ये रनर अप हो गया, विनर, रनर अप। जब दो लोग हैं तब की बात कर रहा हूं, जब दो प्रत्याशी होंगे तो एक क्या होगा, विनर होगा, एक होगा रनर अप। मान लीजिए कि यहां पे 3 प्रत्याशी हैं, ठीक है, तो क्या कहेंगे, ए होगा उपविजेता प्रथम। अगर 3 होंगे, मान लो कि यहां पर ए है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है, ए चुनाव जीत जाता है तो बी चुनाव क्या हारता, हारता है, तो इसको क्या कहेंगे, उपविजेता कहेंगे। लेकिन दो की स्थिति में, जब 3 होंगे या 3 से अधिक होंगे, तो इसको क्या कहेंगे, उपविजेता प्रथम कहोगे। आप क्या कहेंगे अब इसको, उपविजेता प्रथम, इसको कहोगे उपविजेता द्वितीय, इसको कहोगे उपविजेता उपविजेता तृतीय। ठीक है, 4, 6, 10 भी लोग होंगे तो इसके उप लगाते हुए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन क्रम ए होता है। तो अगर उप विजेता प्रथम है तो इसको क्या कहोगे, एक तो कहोगे विनर, उप विजेता प्रथम को क्या कहोगे, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट। रनर अप, ये क्या होगा बेटा, सेकंड, सेकंड, सेकंड। रनर अप, रनर अप, ये होगा थर्ड, थर्ड रनर अप। ठीक है, फर्स्ट रनर अप, सेकेंड रनर अप, थर्ड रनर अप हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। जीतने वाला एक होता है, अब क्लियर होना चाहिए, जीतने वाला एक है तो हारने वाला भी एक है। दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर वाले, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर की कोई गिनती हम नहीं करेंगे। एक को जीतने वाला कहेंगे, दूसरे को हारने वाला कहेंगे। अगर फिर कहते हैं कि एक विजेता है तो दूसरा क्या होगा, उपविजेता होगा। 2 लोग हैं तो, अगर 2 से अधिक लोग हैं तो पहले को क्या कहेंगे, विनर कहेंगे, विजेता कहें, दूसरे को क्या कहें, उपविजेता प्रथम कहेंगे, फर्स्ट रनर अप कहेंगे, और तीसरे को उपविजेता द्वितीय कहेंगे, जिससे सेकेंड रनर अप कहेंगे। तीसरे को क्या कहेंगे, उपविजेता तृतीय, थर्ड रनर अप। ठीक है, ये चीजें हो गई ना, ये चीजें बेसिक थी जो मैं आपको धीरे धीरे समझाने का प्रयास किया। अगर इसके बाद भी ना समझ में आया हो तो आप दोबारा देख लीजिएगा, तिबारा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसको क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार, जिसमें पहले ने 40% मत प्राप्त किया, दूसरे ने 36% मत प्राप्त किया, यदि जीतने वाला 700 मतों से जीत हासिल करता है तो बताइए कि तीसरे उम्मीदवार कितना मत प्राप्त किया होगा। तो बताइए कि तीसरे उम्मीदवार ने कितना मत प्राप्त किया होगा। तीसरे उम्मीदवार ने यहां पर नहीं जोड़ लेना बेटा,
तीसरे उम्मीदवार ने कितना मत प्राप्त किया होगा। ठीक है, इसमें 3 उम्मीदवार हैं और एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है, जिसमें पहले ने मान लीजिए कि चुनाव में 3 उम्मीदवार ए है, एक होगा व्यक्ति ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ठीक है, ए बी सी 3 को मान लेता हूं मैं। दूसरे ने 36%, ठीक है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, पहले ने 40%, ये 40% ए क्या करता है, 40% मत प्राप्त करता है। बी कितना प्राप्त करेगा, कर रहा है 36% मत प्राप्त करता है। तो जो बचेगा 100% में से उस किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। कि टोटल वोट क्या होता है बेटा, 100% होता है। तो पहले को 40%, दूसरे को 36% मिला, तो कितना हो गया आपका 76%, 76% हो गया। हमने बताया ना कि जितना वोट पड़ता है उसको क्या मान लेते हैं, 100% मानकर हमेशा हम हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सी को कितना वोट मिला होगा, 24%। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, यदि जीतने वाला 700 मतों से जीत हासिल करता है, जीतने वाला 700 मतों से जीत हासिल किया, इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 700 मतों के अंतर होगा। और इन दोनों में अंतर कितने परसेंट का है, देखते हैं, 4% का। ठीक है बेटा, परसेंटेज में अंतर कितना है, 4% का है। परसेंटेज में अंतर कितने के बराबर है, 4% का अंतर है। ये 4% जो अंतर है ना, कितने के बराबर है, 700 के बराबर है, 700 मतों के बराबर है। मेरी बात ध्यान दीजिए आप लोग, परसेंटेज में दोनों का अंतर कितना है, ये हारने वाला जीतने वाला, तो ये हारने वाला है, हारने वाला जीतने वाले में 4% का अंतर है। और वोटों की संख्या में देखा जाए तो 700 मतों का अंतर है। ठीक है, तो 4% कितने के बराबर है, 700 वोट के बराबर है, 700 मतों के बराबर है। तो पूछ क्या रहा है, तो बताइए तीसरे उम्मीदवार ने कितना मत प्राप्त किया होगा। इन दोनों का नहीं पूछा, टोटल भी नहीं पूछा, ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है, टोटल नहीं पूछा, ये पूछ रहा है कि तीसरे उम्मीदवार ने कितना मत प्राप्त किया होगा। आप देखते हैं तीसरा उम्मीदवार कितना पाया है, 24%। तीसरा उम्मीदवार कितना पाया है, 24% पाया है। तो इसी को पूछ रहा है 24% कितने के बराबर होगा, 24% कितने के बराबर होगा। और जितना आएगा वो क्या होगा, तीसरे का वोट होगा। तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। चॉकलेटी फार्मूले में प्रश्नवाचक के सामने की वैल्यू डिवाइड करती है। चॉकलेटी फार्मूला जो मैं सवाल सारे इसी पे हल कर रहे हैं हम लोग। और जितने भी इसमें सवाल आ रहे हैं ना चुनाव में, हम इसका प्रयोग करेंगे, भली भांति से प्रयोग करेंगे चॉकलेटी फार्मूले का। तो चॉकलेटी फार्मूले में प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू क्या करती है, डिवाइड करती है। जो शेष आपस में दो संख्याएं बचती है उसमें क्या होता है, उन दोनों का आपस में गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 700 गुणे 24 बटे 4, 4 6 24 बराबर कितना हो जाएगा, 00 और 6 7 42, यानी 4200 मत। 24% कितने के बराबर है, 4200 मत के हैं। यानी तीसरा उम्मीदवार सी, जिसको हमने माना है सी, ये कितना वोट पाया, 4200 वोट पाया। 24% कितने के बराबर हो गया, 4200 के हो गया। तो तीसरा उम्मीदवार जो कि 4200 मत प्राप्त करता है। देखते हैं इसमें क्या सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया, हम आगे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, अगला सवाल है, एक चुनाव में कुल 6 उम्मीदवारों ने भाग लिया। थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ा दिया। अभी आप लोग 2 3 पे हल कर रहे थे, आप सोच रहे होंगे कि और प्रत्याशी हो तो क्या हल होगा। ठीक है, उसके अनुसार हम चलते हैं। एक जो है कि सवाल बनाया हूं मैं, इसको हल कर लेंगे तो आपका जो जितना भी भ्रम है सब दूर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। एक चुनाव में कुल 6 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 6 उम्मीदवार बनाना है।
तो नाम तो नहीं लिख रहे हैं, किसी का नाम नहीं दिया, तो आप ABCD मान लो। मान लो पहला A है, दूसरा B है, तीसरा C होगा, चौथा D है, पांचवा E होगा और छठा F है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे ABCDEF क्या है, उम्मीदवार है। ठीक है, प्रत्याशी जो उम्मीदवार हैं वो हैं। अब इसको देखते हैं, जिसमें पहले ने 35% वोट प्राप्त किया, तो 35% ए के नीचे लिखेंगे। पहले ने 35%, हम ए को ही पहला मान ले रहे हैं। ए ने 35% वोट प्राप्त किया, दूसरे ने 20%, दूसरा हम बी को मानते हैं, तो कितना पाया बेटा, 20%। तीसरे ने 18% वोट प्राप्त किया, चौथे ने 15% वोट प्राप्त किया और पांचवें ने 7% वोट प्राप्त किया। छठवें को बताया ही नहीं तो घबराना नहीं है, छठवें को नहीं बताया तो घबराना नहीं है। जितना भी वोट पड़ा है ना वो कितना होगा, 100%। हम इनको ऐड कर लेते हैं सबको, तो कितना परसेंट आ रहा है टोटल, 7, 5, 12, 12, 8, 20, 20, 5, 25। ठीक है, 25, 3 2 5 6 7 2 9, 95%। यहां तक जोड़ने पर 95% आ रहा है, तो 100% में से 95% लोग को मिल चुका है, तो लास्ट वाले को कितना मिलेगा बेटा, 5%। इसको कितना मिला, 5%। तो सबसे कम वोट कौन पाया है, 5% है, जो एफ है वो 5% वोट प्राप्त किया है। अब देखते हैं आगे क्या है। यदि हारने वाला उम्मीदवार, अब देखिए आ गया, यदि हारने वाला उम्मीदवार सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार से 1500 मत अधिक प्राप्त करता है, तो बताइए यहां पर कुल कितना मतों का प्रयोग किया गया, यहां पर कुल कितने मत पड़े, यहां पर कितने वोट पड़े, ये बताना है। तो सबसे कम मत कौन प्राप्त किया है, ये प्राप्त किया है। लेकिन अब वही जो बताया था मैं, ये तो जीता, जो सबसे अधिक पाएगा वो जीतेगा बेटा, उससे जो कम पाएगा, थोड़ा सा जो कम पाएगा वो क्या करेगा, हारेगा। लेकिन जो इधर के लोग हैं ना, CDEF, इनको हारने वाला नहीं कहेंगे। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा, जीतने वाला और हारने वाला, तो जीतने वाला एक होता है, उससे जो कम वोट पाता है, थोड़ा सा कम वोट पाता है, वो क्या होता है, हारने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद जो लोग होते हैं ना, उनकी हारने में गिनती नहीं होती है, क्योंकि एक ही जीतता और एक ही हारता है। अगर विजेता उपविजेता, तो इसमें हम देख लेते हैं, उपविजेता प्रथम, उपविजेता द्वितीय, उपविजेता तृतीय, ये कर लेंगे। हारने जीतने वाला जब शब्द हो तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो हारा कौन है, बी हारा है। जीता कौन है, ए जीता है। हारा कौन है, हमारा यहां पर बी हारा है। बी कितना मत प्राप्त किया है, 20%। हारने वाला केवल बी है, सी और डी हारने वाले में गिनती नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये सिद्धांत है, ये नहीं है, इसको आपको जानना पड़ेगा कि ऐसा होता है। कहता है यदि हारने वाला उम्मीदवार सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार से 1500 मत अधिक प्राप्त करता है, जो हारने वाला है ना, 20% जिसका वोट है, सबसे कम मत प्राप्त करने वाला कौन है, एफ है, जिसको 5% वोट प्राप्त होता है। उम्मीदवार से 1500 मत अधिक प्राप्त करता है, ये 1500 अधिक लाते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है, 1500 मतों के बराबर है, लेकिन परसेंटेज में अंतर कितना है, 15%। 15% इन बी और एफ के मतों में अंतर कितना है, 15% का है। ये 15% का अंतर है बी और एफ में। 15% का अंतर कितने के बराबर है, 1500 मतों के बराबर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया आप लोग को कि 15% कहां से आया, बी और एफ का अंतर होगा, क्योंकि बी हारने वाला है, एफ सबसे कम मत प्राप्त करने वाला था। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 15% हुआ। 15% कितने के बराबर है, 1500 वोटों के बराबर है, 1500 के मत के बाद। तो बताइए यहां कुल कितने मत पड़े थे, कितने मत पड़े थे। जितना मत पड़ता है ना वो क्या होता है, 100% होता है। तो 100% हमसे पूछ रहा है, 100% कितने के बराबर होगा, देख लेते हैं। प्रश्नवाचक वैल्यू
प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करती है, शेष का आपस में गुणा होता है, तो क्या करेंगे 1500 गुणे 100/15, 15 एकम 15, यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा। अब कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। बेटा कितना हो गया, 10,000। कितना मत पड़ा था वहां पे, 10,000। 100% 10,000 के बराबर है, तो वहां पर कितना वोट पड़े थे, 10,000 वोट पड़े थे। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते आगे चले, इसमें देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी 10,000। अगला सवाल है, देखिए देखते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। कितने उम्मीदवार हैं, 3। ठीक है। कुल पड़े मतों का 20% मत अवैध घोषित किया गया। देखिए आ गया वो चीजें जो भी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, जो बताया वही चीज आ गया। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, कुल पड़े मतों का 20%, कुल पड़े मतों का 20% मत अवैध घोषित किया गया, घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ तथा हारने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 25% मत प्राप्त हुआ होता है, तथा हारने वाला उम्मीदवार सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार से 2500 मत अधिक प्राप्त करता है। तो यहां पर कुल कितने मतों का उपयोग किया गया होगा, या कितने मतों का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये देखना है कि कुल पड़े मत जो थे उसको हमने बताया था, उसको कुल पड़े मत को क्या कहते हैं, कास्ट वोट। यहां पे कास्ट वोट कितना है, कास्ट वोट का 20% मत क्या है, कास्ट वोट का 20% मत क्या है, इनवैलिड है। यानी कास्ट वोट का 80% मत ही वैलिड है। ठीक है, कास्ट वोट का 80% मत क्या है, वैलिड मतों की श्रेणी में आएगा। ठीक है, और वैलिड मतों में से इस प्रकार से लोग वोट पाते हैं। पहला क्या है, पहला उम्मीदवार 60%, वैलिड वोट का 60%, तथा हारने वाला उम्मीदवार को वैध मतों का, जो हारता है उसको वैलिड का 25% मिलता है। ठीक है, जो तीसरा होगा, जो बचा होगा, वो तीसरे को मिला होगा, किसका, वैलिड मत का। ठीक है, लेकिन फिर भी इसने पूछा क्या, तो यहां पर कुल कितने मतों का उपयोग किया गया था, किया गया होगा। तो कुल कितने मतों का उपयोग किया गया, वैलिड नहीं, कुल कितने वैलिड मत है ये नहीं पूछा है, यहां पर कुल कितने मतों का उपयोग किया गया था। यानी वो पूछना क्या चाहता है, कास्ट वोट की बात करता है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखकर हमको सवाल को हल करना है। आगे देखते हैं कैसे हो रहा है। हमको निकालना क्या है, कास्ट वोट। कास्ट वोट क्या निकालना बेटा है, कास्ट वोट निकालना है। कास्ट वोट, डाले गए वोट को कास्ट वोट कहते हैं। कास्ट वोट का कितना, 20%। कास्ट वोट का जो है 20% क्या हो गया, 20% इनवैलिड। ठीक है, ठीक है। तो जो बचे हैं तो ये क्या बचेगा, वैलिड वोट। वैलिड वोट, ठीक है बेटा, क्या बेटा, वैलिड वोट। ठीक है, इनवैलिड वोट होगा यहां पर। ठीक है, कास्ट वोट का 20% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो बचा क्या, वैलिड कितना होगा, जो बचा हुआ है वो क्या होगा, वैलिड वोट। यानी 80%, कास्ट वोट का कितना है, 80% क्या होगा हमारा, वैलिड वोट होगा। ठीक है, और वैलिड वोट अपने आप में क्या है, 100% है, ये ध्यान रखना है। अब फिर से सवाल पढ़ते, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। मान लीजिए 3 उम्मीदवारों को ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी, ये हमारे पास 3 उम्मीदवार हैं। कुल पड़े मतों का 20% मत अवैध हो गया, घोषित किया गया। अभी उस पर ध्यान नहीं देंगे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना मिला है, 60%। 60% इनको मिला है वैध मतों का। ए को 60% क्या मिला है, वैध मतों का मिला है, तथा बी को
दूसरे उम्मीदवार था हारने वाला कौन है, मान लेते हैं हारने वाला बी है। हारने वाला उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 25% मिला है, इसको 25% वोट दे देते हैं। मान लेते हैं कि बी हमारा हारा हुआ है, ए हमारा जीता हुआ है। तो वैलिड मतों, ये वैलिड मत की बात कर रहे हैं, ये 60% पाया, 25% पाया, तो सी को कितना मिला होगा देख लेते हैं। 85-15% जो है सी को मिला होगा, क्योंकि वैलिड मत को हम क्या मान रहे हैं, 100% मान रहे हैं। जो वैलिड वोट था उसी से तो हार जीत होती है, ठीक है। उसी के आधार पर हम देख लेते हैं वो उसको क्या मानेंगे हम बेटा, हमेशा 100% मानकर जो कि हल करेंगे, ठीक है। अब क्या करता है, ये 15% हो गया, तथा हारने वाला उम्मीदवार सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार से 2500 मत अधिक प्राप्त करता है। हारने वाला कौन है इसमें, बी होगा। बी क्या है, हारा है। ये क्या, ए क्या होगा, जीता है। लेकिन फिर कहता है आगे कि हारने वाला जो है ना, सबसे कम मत प्राप्त करने वाले से यानी सी से 2500 मत अधिक लेकर आता है। यानी इन दोनों लोगों में मतों का अंतर कितना है, बी और सी में 10% का अंतर है। तो 10% का दिखाएंगे, ठीक है। 10% का अंतर है, और 10% कितने के बराबर होगा आपके, 2500 मतों के बराबर होगा। 10% 2500 मतों के बराबर है। तो फिर क्या करता है, तो 100% टोटल निकालते हैं, वैलिड वोट कितने, 100% वैलिड वोट कितने के बराबर होगा, 100% वैलिड वोट कितने के बराबर होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। और यहां पर क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं। 2500 गुणे 100 बटे 10, 25,000। अब ये जो 25,000 आया है ना, 25,000 वोट क्या है, वैलिड मत है। 25,000 क्या था, वैलिड मत है, जिससे हार जीत हुई है। लेकिन ये वैलिड मत की संख्या नहीं पूछ रहा है, इसमें थोड़ा सा घुमाया है, थोड़ा सा घुमाया है। इसीलिए मैं जो कि उधर बेसिक के विषय में बात किया था। तो यहां पर कुल कितने मतों का उपयोग किया गया है, यानी यहां पे कुल कितने मतों का उपयोग किया, कुल मत कितने हैं यहां पर, कास्ट मत की बात कर रहा है, कुल डाले गए मतों की बात कर रहा है। यहां पर कुल कितने मतों का उपयोग किया गया, यानी कास्ट मत की बात कर रहा है। हमको पता है वैलिड मत, कास्ट मत का कितना है, 80% है, क्योंकि 20% तो इनवैलिड था। 20% मत क्या था, इनवैलिड था। तो देखते हैं, वैलिड वोट जितना होगा यानी 2500, वैलिड वोट कितना हमारे पास 2500, कास्ट वोट का कितना है 80% है, ठीक है। तो देखते हैं हम, कास्ट वोट का 80%, कास्ट वोट का 80% कितने के बराबर है, 2500 के बराबर है, 2500 मतों के बराबर है, यानी 2500 मतों के बराबर है। ये मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है, थोड़ा सा घुमाया, ध्यान थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। हमने बताया था आपको वैलिड वोट है, ठीक है। कास्ट वोट में से इनवैलिड वोटों को घटाए तो वैलिड वोट आ गया। यहां पे 20% जो कि इनवैलिड था, तो जो वैलिड वोट कितना होगा, कास्ट वोट का 80% होगा। लेकिन वैलिड वोट अपने आप में 100% होगा, कास्ट वोट अपने आप में 100% होगा। लेकिन जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो वैलिड वोट कास्ट वोट का कितना है 80%, 80% है। और वैलिड वोट की मात्रा कितना है, वैलिड वोट की संख्या कितनी है, तो 2500, यानी कास्ट वोट का 80% कितना होगा 2500 वोट। तो क्या कहता है, पूरा डाले गए वोट यानी कास्ट वोट कितने हैं, तो कास्ट वोट तो अपने आप में 100% है ना, 100% कितने के बराबर होगा, 100% कितने के बराबर होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू विभाजित करेगी, शेष का आपस में गुणा होगा। यहां हम इसको मिटा देते हैं, जगह कम दिख रही है। तो क्या हो जाएगा 2500 गुणे 100 बटे 80, बीस पचे 100, 20 चौका 80, 20 से डायरेक्ट काट लेते हैं, 20 पचे 100, 20 चौका 80, और फिर हो जाएगा 4 छेक 24,
ठीक है, एक हुआ, जीरो, 4 दूनी के 8, 4 × 5 = 20। देख लेते हैं, गुणा करके हम देख लेते हैं। ये 25,000 है, सॉरी बेटा, कितना होगा, 2500 नहीं, 25,000 होगा। ठीक है, क्यों, सॉरी, ये 2500 ही है। ये वो 2500 ही है, 2500। ठीक है, ये 2500 होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, 25,000 हो गया। ठीक है, ये 25,000 है यहाँ पर। ठीक है, 25,000 हो गया, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कितना हो गया, 500 नहीं सुनना, 25 को 5 हाथ में रख दो, 5 दूनी के 10, 2 12 को 2 लगा, 5 × 30 1, 5 × 30 1, 31, 31,250। तो कुल पड़े मतों की संख्या कितनी होगी, 31,250, 31,250 मत आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, 31,250 यहाँ पर है, तो कुल मतों की कुल डाले गए मतों की संख्या, या यहाँ पर कुल कितने कितने मतों का उपयोग किया गया था, तो आप क्या बताएंगे, 31,250 मतों का उपयोग किया गया था। यहाँ पे हमको जो है कि भूल गए थे, जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था और हम जीरो लगाना भूल गए थे। ठीक, आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें 10% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। शेष मतों का 20% मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ तथा वह 900 मतों से विजयी हुआ। तब कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब यहाँ पे कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कुल मतों की संख्या आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे वोटर लिस्ट में कितने मत हैं, अब ये वोटर लिस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, वोटर लिस्ट की बात किया है। अभी तक हम वोटर लिस्ट की बात करेंगे, फिर कास्ट वोट की बात करेंगे, फिर हम वैलिड वोट की बात करेंगे। ये तीनों को ला दिया, एक ही साथ खड़ा कर दिया। ठीक है, देख लेते हैं, इसको भी हल करेंगे, घबराने की बात नहीं है। एक ही फार्मूला हम 3 बार लगाएंगे, एक ही इसी से हल करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखते हैं क्या कंडीशन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें 10% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। मान लो टोटल वोट, वोटर लिस्ट या टोटल वोट, टोटल वोट, टोटल वोट क्या है, जितना था, या वोटर लिस्ट में जितने लोग का नाम था उसको क्या कहते हैं, टोटल वोट हो गया। टोटल वोट में से 10% लोग ऐसे थे जो वोट डालने ही नहीं गए, वोट दिया ही नहीं, डालने ही नहीं गए। 10% लोग डालने नहीं गए, यानी इनका वोट जो है कि पड़ा ही नहीं। ठीक है, तो कितना, अब इसके बाद जो 10 टोटल वोट का कितना, 10% तो डालने नहीं गए, या इनका वोट पड़ा नहीं है, तो वोट कितना बचा, 90%। जो वोट पड़ा है उसको क्या कहते हैं बेटा, कास्ट वोट। ठीक है, कास्ट वोट हो गया। कास्ट वोट अपने आप में 100% होगा। कास्ट वोट क्या है, अपने आप में 100% है, लेकिन कह रहा है कि कास्ट वोट का 20% मत इनवैलिड हो गया। इसका 20% मत क्या हुआ, 20% इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया, इनवैलिड वोट हो गए, तो जो बचा है ना, ये क्या होगा, वैलिड वोट होगा। ठीक है, टोटल वोट का 10% डाला ही नहीं गया, तो जो पड़ा वोट है ना उसको कास्ट वोट या डाले गए वोट कहेंगे। ये कास्ट वोट का ना 20% लोग क्या हो गया, इनवैलिड वोट हो गया, तो बचा जो वोट है क्या होगा, वैलिड वोट हो गया। इस पे ध्यान रखना, और ये प्रत्येक स्टेप अपने आप में क्या 100% है।
वैलिड वोट अपने आप में 100% होगा, कास्ट वोट अपने आप में 100% है, टोटल वोट अपने आप में 100%। जब हम इनकी कंपैरिजन करेंगे, एक दूसरे से तुलना करेंगे, तो टोटल वोट कास्ट वोट का कितना है? 90%। टोटल टोटल वोट का कास्ट वोट कितना है? 90% है। और कास्ट वोट का वैलिड वोट कितना है? 80% है, क्योंकि 20% इनवैलिड था। इसको आपको ध्यान में रखना है लास्ट तक, ठीक है। हम आगे देखते हैं क्या करना पड़ेगा मुझे। तो कहता है, सवाल क्या कह रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ तथा वह 900 मतों से विजयी हुआ। दो ही हैं, मान लीजिए ए और बी है। मान लेते हम ए, एक ए है, दूसरा क्या है? बी है। थोड़ा छोटा छोटा लिखकर सबको हल करना है कि साथ, ठीक है। तो एक को 75% वोट मिलता है, इनको 75% वोट मिलता है जो जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 25%। हारने वाले को कितना मिला बेटा? 25% मत प्राप्त हुआ। जीतने वाला 75% पाया है वैलिड वोट का, तो हारने वाला वैलिड वोट का 25% पाया होगा। फिर क्या कहता है, तथा वह 900 मतों से विजयी हुआ, यानी ए जो है, जो विजेता है, हारने वाले से 20% नहीं, 900 मत अधिक प्राप्त किया है। इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। इन दोनों के परसेंटेज में अंतर कितना है? 50%। 50% का अंतर है, और वोटों की संख्या में, मतों की संख्या में अंतर है 900 का, ठीक है। 50% 900 के बराबर है, तो दूना भी कर दे, 100% 1800 के बराबर होगा। या फिर इस प्रकार से कर सकते हैं, भाई 100% कितने के बराबर होगा, ठीक है। प्रश्नवाचक के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी और शेष का आपस में गुणा होता है। तो देख लेते हैं, 900 गुणे 100 बटे 50, 50 दूनी के 100 बराबर 1800। वैलिड वोट कितने हो गए बेटा आपके? 1800। 1800 क्या हो गया? वैलिड वोट हो गए। 1800 वोट क्या थे आपके? वैलिड वोट थे, ठीक है। लेकिन यहीं पे बात बनती नहीं है, ये पूछ रहा है तब कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये टोटल मत की बात कर रहा है, टोटल मत की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? टोटल मतों की बात हो रही है। तो हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा। अब हम निकालेंगे टोटल मत के पास पहुंचने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा? कास्ट मत निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहां पर देखते हैं कि वैलिड मत कास्ट मत का कितना है? 80% है। भाई 20% तो इनवैलिड हो गया था, तो कास्ट मत का कितना परसेंट वैलिड होता है? वोट है 80%। देखते हैं 80% कितने के बराबर होगा? तो 80% वैलिड वोट है, कास्ट वोट का वैलिड वोट कितना है? 80% है। और ये वैलिड वोट कितने के बराबर है आपका? 1800 मतों के बराबर है। 1800 लिख लेंगे, ठीक है। तो हमको कास्ट वोट निकालिए। अब यहां से वैलिड निकाले तब कास्ट वोट निकाला। कास्ट वोट कितना होगा आपका? 100%। 100% कितने के बराबर होगा? देखते हैं। प्रश्नवाचक के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1800 गुणे 100 बटे 80। 20 पचे 100, 20 चौका 80, 4 चौका 16, 4 पचे 20 और 0। तो देखते हैं कितना हो गया। 0 सुना में सुनना, 50 25, 5 चौका 20, 2 22। कास्ट वोटों की संख्या कितनी हमारी आई? 2250। 2250 वोट क्या हो गए? कास्ट वोट हो गए 2250। 2250 हम कास्ट वोट निकाले हैं। हमको निकालना क्या है? टोटल वोट। वैलिड वोट निकाले पहले, फिर हमने कास्ट वोट निकाला। कास्ट वोट के बाद हम टोटल वोट की बात करेंगे। अब यहां पर देखते हैं, कास्ट वोट टोटल वोट का कितना है? 90% है। भाई 10% क्या हो, लोग डालने ही वोट नहीं गए, तो कितने लोग डालने गए हैं इसका? 90%। टोटल का 90% क्या होगा? कास्ट वोट है। तो देख लेते हैं, 90 का 90% कितने के बराबर है? कास्ट वोट के। कास्ट वोट आपका कितना है? 2250।
कास्ट वोट हमारा यहाँ होता 2250, कास्ट वोट क्या हो गया हमारा 2250। तो कहता है कि तो कास्ट वोट हमारा कितना है 2250 है, फिर टोटल का ये क्या है 2250, 90% है। तो टोटल का 100% कितने के बराबर होगा, टोटल का 100% कितने के बराबर होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह देख लेते हैं। प्रश्नवाचक के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा होगा। तो क्या करते हैं हम 2250 गुणे 100/90, ठीक है। 9 दूना 18, 9 पचे 45, 0 कितना हो जाएगा 1 0 बड़े 2500। यानी टोटल वोट कितना हो गया बेटा, टोटल वोट हमारा 2500 वाटा है। टोटल वोट कितना हो गया हमारा 2500 हो गया। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन ए सही होगा और हमारा टोटल वोट कितना आएगा 2500 आएगा। घबराना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग को ठंडे कर कर सोचना है। ये एसएससी में आया हुआ सवाल है, कठिन सवालों में, सबसे कठिन सवालों में से जो चुनाव में पूछा जाएगा यही होगा। और इसको भी आप बिना माने हुए, बिना कुछ सोचे हुए आराम से केवल इस फंडे को ध्यान में रखते हुए आप हल कर सकते हैं। और इस नियम से आसानी से हल भी हो जाएगा, कम समय लगेगा, गलत होने का चांस एकदम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस फार्मूले के द्वारा इस सवाल को हल कर लीजिएगा। और आपको बता दें, अगर आप मेहनत से थोड़ा सा इसको देख लेंगे ध्यान से, तो जो भी चुनाव से संबंधित क्वेश्चन होते हैं आपका 100 में 100% सही होगा, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगला सवाल। अब यहां पर देखते हैं हम कितने उम्मीदवार हैं बेटा, 3। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20%, तीसरे स्थान पर जो है उसको कुल मतों का 20% मिला हुआ है। जबकि विजेता को प्रथम विजेता और उपविजेता के मतों का अंतर कुल मतों का 20% है। यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर 37,000 था तो विजेता को कितने मत प्राप्त हुए। अब यहां पर दे रहा है कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, ठीक है। वैलिड इनवैलिड का चक्कर यहां पर नहीं है, ठीक है। अब इसको हल करते देखते हैं। मान लीजिए कि 3 व्यक्ति हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसी के आधार पर हल कर लेते हैं, या ABCD भी लिख सकते हैं, ABC कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ABC ही कर लेते हैं। मान लो पहला क्या है A है, दूसरा B है, तीसरा क्या है C है। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ। C को कितना प्राप्त हुआ बेटा 20% प्राप्त हुआ। जितने वोट पड़े हैं ना उसका 20% किसको प्राप्त हुआ है, C को प्राप्त हुआ है, 20% C को प्राप्त हुआ। जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर कुल मतों का 20% है, ठीक है। इन दोनों के जो मतों का अंतर है ना परसेंटेज में कितना है 20% है, ठीक है। यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर 37,000 था तो विजेता को कितने मत प्राप्त हुए। ध्यान रखना विजेता को मत पूछा गया है। यहां पे कह रहा है कि इन दोनों के प्रतिशत में अंतर कितना है 20%। A माइनस B बराबर कितना होगा 20, ठीक है। फिर कहता है भाई इन दोनों के वो मतों का प्रतिशत में अंतर 20% का है, लेकिन इन दोनों को वोट मिला कितना होगा, C को 20% मिल गया है तो जो बचा होगा 100% में से इन दोनों को मिला होगा। तो A और B को मिलाकर कितना मिला 80%, ठीक है। यानी A प्लस B कितना होगा 80 के बराबर होगा। जोड़ लेते हैं 2A बराबर 100 के, तो A बराबर 50%, 50 यानी 50%, ठीक है। ये परसेंटेज में सब हो जाएगा तो इधर भी परसेंटेज में आएगा, ठीक है 100%, ठीक है।
50%। यानी आपको ए को कितना मिला है? 50% वोट मिला है। तो बी को कितना मिला होगा? 30%। जो बचेगा वही मिलेगा ना। 30% बी को मिला, ए को 50% वोट मिला है। ये ठीक है। अगर इस प्रकार से लग रहा होगा कि आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो कुछ नहीं करना है भाई। जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर कितना है? कुल मतों का अंतर 20% है। तो 20% तो सी को मिल चुका है। तो 20% का अंतर है तो उसको कर लो अंतर। कितना बचा? 80%। 80 में से 20 घटा दो, कितना बता? 60 बचा। 60%। और 60% का आधा कर दो, 60/2 में बांट दो, कितना होगा? 30%। एक को 30% मिला होगा और दूसरे को भी 30% दिखा रहा है इसे, लेकिन एक को 20% ज्यादा मिलता है ना, तो 20% इसमें जोड़ दो जो जिताना चाहते हो उसको। कितना हो गया? 50%। एक को 50% मिलेगा तो दूसरे को 30% मिलेगा। इस प्रकार से भी आप देख ले सकते हैं। ठीक है। अब क्या कहता है? यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर 37,000 है, प्रथम उपविजेता कौन है? भी होगा, क्योंकि ये तो विजेता है। प्रथम उपविजेता बी है और द्वितीय उपविजेता सी होगा। इन दोनों के मतों का अंतर कितना है? परसेंटेज में तो 10% के बराबर है। और टोटल में कितना दिखा रहा है? 37,000। 37,000, 10% अंतर कितने के बराबर है? 37,000 के बराबर है। तो फिर कहता है तो विजेता को कितने मत प्राप्त हुए? विजेता को कितने मत प्राप्त हुए? यानी 50% आपसे पूछ रहा है, तो विजेता यही है ना, ए, जिसको 50% प्राप्त हुआ। तो 50% कितने के बराबर होगा? ठीक है। प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा? 37,000 गुणे 50/10। 10 बचे 50, 0 0 3 0 हो जाएगा। 7 बचे 35 को 5 हाथ में लगा 3, 5 3 15, 3 18। तो कितना हो गया है? 1,85,000। कितना हुआ? 1,85,000। जो जीता हुआ उम्मीदवार होगा उसको कितना मिला है? 1,85,000 है। और यहाँ पे ए आपका जीत हासिल करता है और इसको मिला कितना है? 1,85,000, जो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग भली भांति समझ चुके होंगे। इसी के साथ आज की क्लास को एंड होती है। फिर अगले क्लास में हम अगले टाइप को लेकर आएंगे। धन्यवाद।